मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, सुर्ख पोशान अहरार, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, ग्यारह रबीउल अव्वल को है ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस आज ज़ोहर की नमाज के वक्त इख्तिताम पज़ीर हो रही है। हज़रात उलमाए किराम, मुकर्ररीन हज़रात, मशाइख़, उलमा सब के हम सदर मरकज़िया की जानिब से, पूरी जमात की जानिब से हम शुक्रगुज़ार हैं कि आप हज़रात हमारी हौसला अफजाई के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जिद्दोजहद के साथ मुंसलिक हैं और तशरीफ़ लाते हैं। तवज्जो फरमाइए। नमाज से क़बल आप हज़रात को स्टेज से मौलाना तनवीरुल हसन या सैयद अताउल मन्नान शाह साहब या दोनों हज़रात जो हदायत देंगे आप उनके मुताबिक अमल पैरा होंगे। क्यों भाई, इरादा है ना, पुरअमन तौर पर जाएंगे ना इंशाअल्लाह। 45 साल से ये जुलूस पुरअमन तौर पर निकल रहा है और किसी किस्म की बदअमनी कभी भी नहीं हुई। क्यों कारी शबीर साहब, मलक खलील अहमद साहब, कभी कोई बदअमनी नहीं हुई। कारी शबीर अहमद साहब उस्मानी, कारी शबीर साहब और मलक साहब से पूछना चाहूँगा, कभी 46 साल से कभी कोई बदअमनी हमारी जानिब से नहीं हुई। मैं उलमाए चन्योट का, फ़िक्र असलाफ, फ़िक्र देवबंद और ख़ुसूसन मलक खलील अहमद साहब का, कारी शबीर अहमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे ज़्यादा उलमाए इस्लामाबाद हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक हज़ारवी, पुराने बुज़ुर्गों की पुरानी वज़ा की पुरानी निशानी है और पुरानी रवायात के अमीन भी हैं। और हमें खुशी इसलिए भी होती है कि कायदे अहरार सैयद अताउल मोहसिन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन सब हजरात ने, फर्जंदान अमीर शरीयत ने, अकाबर अहरार ने हमें कदम कदम पर रोका टोका और वसीयतें और नसीहतें की। मैं एक नसीहत सैयद अताउल मोहसिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फातिह रब्वा की आपको सुनाता हूँ। कहने लगे, बेटा, सैफुल्लाह खालिद साहब सुन रहे हैं, बेटा एजेंसियों की सियासत कभी ना करना। ये मौलाना ने जिक्र किया तो मुझे शाजी याद आ गए कि इधर उधर के लोगों को इसमें शामिल ना होने दें कि एजेंसियों की सियासत कभी ना करना। अगर हम करना चाहते तो हम अताउल्लाह शाह बुखारी के बेटे हैं, हम लोगों से ज्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया और तुम्हें भी ये रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। अल्लाह के फजल से हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। और अगर कहीं कभी शायबा हुआ है तो अल्लाह के फजल से, बुजुर्गों की दुआओं से और बसीरत से उससे निकल कर आगे चले गए हैं, उसको झटक दिया है। अगर किसी बालकोनी में कभी कोई तशबीह नजर भी आई है तो उसको झटक कर आगे निकल गए हैं। और हम भी आपको यही बात कहते हैं कि एजेंसीज की सियासत नहीं करना। जो कुछ करना है अपने प्लेटफॉर्म से करना है और उसका मूल नहीं डलवाना। ये सौदा बड़ा महंगा है, इसका अजर क़यामत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के नीचे हमें मिलेगा। तो मैं उलमाए इस्लामाबाद का और अपने दोस्तों का, खुसूसन भाई सैफुल्लाह खालिद और मौलाना वक़ास सईद साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पहले सालों की तरह भरपूर अंदाज में बड़ा काफ़िला, बाकी हजरात भी आए हैं, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, चौधरी खादिम हुसैन और दीगर हजरात भी, लेकिन ये एक बड़ा काफ़िला लेकर आए हैं। और हम जब भी वहाँ जाते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, वैसे तो पिंडी और इस्लामाबाद की ही हुकूमत है जी दुनिया में, अब पाकिस्तान में हुकूमत को वहीं की चलती है, तो हम इन्हीं से पूछ पछा के, इन्हीं से मशवरा करके अपनी पॉलिसियाँ भी मुरतब करते हैं। तो मैं इन हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना ज़हूर अलवी साहब के फर्जंद मौलाना तनवीर अहमद अलवी साहब, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ मोहम्मदी साहब हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान शरीयत कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं, और मौलाना वक़ास सईद साहब और मौलाना अब्दुल खालिक साहब, मौलाना जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब और दीगर हजरात का एक पूरा ग्रुप है
جن کا ہم بھرپور خیر مقدم بھی کرتے ہیں، آپ حضرات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کو جو ہدایات دی جائیں گی ان پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا ہے۔ پہلا پڑاؤ اقصی چوک ہوگا، جہاں کبھی پہلے دسمبر کی 27، 28، 29 کو سالانہ دنیا بھر کا جلسہ ہوتا تھا۔ جب یہ جلوس ہوا تو اس کے 1 سال بعد 2 سال بعد اللہ کے فضل و کرم سے امتناع قادیانیت ایکٹ بھی آ گیا اور ہمارا جلوس بھی شروع ہو گیا۔ اس جلوس کے بانی مجاہد ختم نبوت مولانا اعلی یار ارشد تھے، بھائی عباس نجمی مرحوم تھے، اور جناب ڈاکٹر شاہد کاشمیری اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں وہ تھے۔ یہ 3 حضرات 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، تو میں آپ سب حضرات کا پھر شکر گزار ہوں، اور ان حضرات سے جن جذبات کا حضرت مولانا عبدالخالق ہزاروی نے، یہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ متحدہ تحریک ختم نبوت رابطہ کمیٹی 2008 میں ہم نے منائی، جو اب تک کام کر رہی ہے اور تمام مکاتب فکر پر مشتمل ہے، اس کو انہوں نے پذیرائی بخشی، اس کے اجلاسوں میں آئے اور ایک مرکزی اجلاس اس کا اپنی مسجد میں اپنے گھر میں رکھا۔ اللہ ان حضرات کی اس محنت کو اور ان کی دعاؤں کو قبولیت سے نوازے، اور آپ اور ہم سب حضرات اگلے سال پھر اسی طرح مل بیٹھ کر اکٹھے ہوں۔ والسلام علیکم۔ مولانا فرما رہے ہیں ابھی بھی ایک اجلاس رکھیں دسمبر میں، ویسے ایک غیر رسمی اجلاس کا تو ان سے وعدہ ہو گیا ہے، رسمی اجلاس بھی انشاءاللہ جلد طے ہو جائے گا۔